नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आज पाप मोचनी एकादशी है तो आज की इस वीडियो में यही बताएंगे कि पाप मोचनी एकादशी में कैसे करें व्रत, कैसे करें पूजा, क्या है इसका महत्व और क्या है पाप मोचनी व्रत की कथा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा, इसके पाठ से मिलेगी सभी पापों से मुक्ति। पाप मोचनी एकादशी को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, ये बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश मांदता के पूछने पर महर्षि लोमश ने कहा था। मांदता बोले, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की किस नाम से एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा इससे किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया ये सब बातें बताइए। लोमश जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से शोभित चैत्ररथ नामक वन में, जहाँ गंधर्व की कन्या अपने किड़कारों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मनु घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचार्य का पालन करते थे। मन घोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदर अप्सरा को इस प्रकार गाना गाते देखकर सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मनु घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उनके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी ध्यान न रहा। इस प्रकार मुनिजनों चित्त सादाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मनु घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या ना हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक ना जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए दिनों का विचार तो करो। लोमश जी कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने शाप देते हुए कहा, पापिन, तू पिशाची हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली, विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो, साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामिन, मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, मेरी बात सुनो, ये शाप से उद्धार करने वाली है, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत ही बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचिनी। वह सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर जा पहुंचे। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा, बेटा, यह क्या है? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। महर्षि च्यवन ने कहा, बेटा,
चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचिनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुण्य तपस्या में परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मनु योवा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया करते हैं, उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान और गुरुपल्ली गमन करने वाले महापात की भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत पुण्यमय है। पाप मोचिनी एकादशी शुभ मुहूर्त। इस बार पाप मोचिनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा। दरअसल एकादशी तिथि का आरंभ 4 अप्रैल को शाम में 4:15 पर होगा और अगले दिन 5 अप्रैल को दोपहर 1:28 तक होगा। इसीलिए पाप मोचिनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को है। पाप मोचिनी एकादशी महत्व। ऐसी मान्यता है कि पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जिन लोगों की संतान प्राप्ति की संभावना है वह भी पूरी हो जाती है। साथ ही व्यक्ति के सभी मानसिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही यह व्रत व्यक्ति को पाप से मुक्ति भी दिलाता है। पाप मोचिनी एकादशी पूजा विधि। पाप मोचिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर की अच्छे से सफाई कर लें। फिर एक चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। साथ ही भगवान विष्णु का पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद दोनों को पीले रंग के फूल की माला चढ़ाएं और हल्दी का तिलक लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को पंचामृत और पंजीरी का भोग लगाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें। पूजा में तुलसी के पत्ते अवश्य शामिल करें और आरती के साथ पूजा समाप्त करें। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।